वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सर, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it is undertaken with the objective or aim of earning money। बिजनेस क्या है सर? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अंडरस्टूड? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है सर? क्योंकि हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस से? प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना। इसीलिए बिजनेस क्या है सर? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का ऑब्जेक्ट ना हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं सर? नहीं बोल सकते। आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप फ्री में लोगों को बांट रहे हैं बिना पैसा लिए, तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पहला पॉइंट जो है वो मिसिंग होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन तो समझ में आ रहा होगा, गुड्स को, सर्विसेज को बनाना। प्रोक्योरमेंट मतलब सर क्या होता है? कंज्यूम करना। प्रोक्योरमेंट मतलब कंज्यूम कर रहे हैं आप गुड्स को। ठीक है, हर एक इंटरप्राइजेस, चलिए यहां पे आते हैं। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस इधर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस या तो गुड्स को क्या कर रहा होगा सर? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा होगा। प्रोड्यूस मतलब बना रहा होगा। या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहा होगा? प्रोक्योरमेंट कर रहा होगा, उसको कंज्यूम कर रहा होगा। अंडरस्टूड है? परचेस करके कंज्यूम कर रहा होगा। क्लियर है? गुड्स मतलब क्या होते हैं सर? गुड्स देखिए, मशीनरी, मिल्क। अंडरस्टूड है? बेसिक है। और सर्विसेज सर, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अंडरस्टूड है? कोई बिजनेस होता है, वो मशीन को खरीद रहा है, वो प्रोक्योर कर रहा है, तो उसको अपन क्या, मशीनरी खरीद रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस है सर जो बैंक की सर्विसेज ले रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। अंडरस्टूड है? कोई प्रोडक्शन कर रहा है, मशीन बना रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। तो ये अगला, ये पॉइंट क्या है सर? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है? प्रोडक्शन या तो प्रोक्योरमेंट करता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अब हम बढ़ते हैं सर तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। वो क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। Sale and exchange of goods and services for the satisfaction of human want। ये पॉइंट क्या है सर? Sales and exchange of goods and services for the satisfaction of human want। चलिए अंदर पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। Business involves sales और exchange of goods and services। बिजनेस में क्या होता है सर? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब दिए, मनी का एक्सचेंज आ गया। अंडरस्टूड है? तो बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, यहां वहां कुछ नहीं सोचना दिमाग में ना, यहां पर आएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। ठीक, ये क्या बोल रहा है सर? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स और एक्सचेंज चलते रहता है। बेचो, पैसा लो, दो और पैसा एक्सचेंज में ले लो। क्लियर है? बट जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने प्रोडक्शन किया है, उसको हम क्या बिजनेस में इंक्लूड करेंगे? क्या उसको हम बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। वो बिजनेस होगा क्या? वो बिजनेस नहीं होगा। किस तरीके से सर? चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, आपने, फार्मर हैं आप, मान लीजिए आप क्या है सर? फार्मर हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने खेतों में एज अ फार्मर? देखिए यहां पे मैं एग्जांपल डाल रहा हूं। फार्मर क्या करता है? फार्मर अपने खेत में जाके वो जो उगाता है, मान लीजिए भुट्टा उगाता है, उस भुट्टे को तोड़ के लाता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। तो क्या वो बिजनेस है सर?
क्या सही कहा आपने, वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, और इस पॉइंट में हमने पढ़ा है अगर आप सेल्फ कंजम्पशन कर लिए तो वो बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। वहीं पे सर अगर वो उस भुट्टे को मार्केट में ले जाकर के बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो बिजनेस एक्टिविटी होगी। अंडरस्टूड है? तो जो भी चीज हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिए उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे सर? वो बिजनेस में नहीं आता, वो बिजनेस में नहीं आता। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है या क्रिएट किया है तो अगर उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे क्या सर? नहीं बोलेंगे। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट का जो सेटिस्फैक्शन किससे होगा? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट मनी से होगा। अंडरस्टूड है? ह्यूमन वांट का बेसिक नीड उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे के लिए। तो ये क्या बोलता है? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करो, एक्सचेंज करो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इनडायरेक्टली पैसा कमाने के लिए। क्लियर है? और अगर आपने उससे सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको प्रोड्यूस किया है या उसको आपने प्रोडक्शन करके खुद ही यूज कर लिया, आपकी फैक्ट्री जूते की है और आप जूता अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं और उसको खुद ही पहन के घूमते हैं तो उसको क्या बिजनेस नहीं कंसिडर करेंगे जब तक नहीं उसको आप मार्केट में जाकर के बेचेंगे। अंडरस्टूड है? क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके सामने है, इसको आप ध्यान से समझें और ध्यान से जो है इसको कॉपी में लिखें। अब आते हैं हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पढ़िए क्या लिखा है। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इस चीज को ध्यान देंगे, रेगुलर बेसिस। सर ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है आपके लिए, रेगुलर बेसिस। क्यों? अंदर पढ़ते हैं, आइए। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक बार बेचना या एक बार खरीदना उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? कैसे? आइए, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मोबाइल है, कितने का है सर? 10,000 का आपके पास मोबाइल है। उस मोबाइल को आपने सेकेंड हैंड में बेच दिया। कितने में सर? 5,000 में उसको आपने क्या किया सर? बेच दिया। तो क्या सर ये जो आपने बेचा है इसको हम बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया है। क्या आप इसको रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं क्या? नहीं। चलिए अंदर पढ़ते हैं। वंस सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। मैंने कहा ये आपने फोन बेचा तो ये क्या वन सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो क्या ये फोन बेचना आपका बिजनेस हुआ? ये कहता है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। इट मस्ट बी ऑन अ रेगुलर बेसिस मतलब आपका जो सेल है और एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का वो कब कैसे होना चाहिए सर? रेगुलर बेसिस पे। रोज का रोज आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या रोज का रोज आप जाकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तब उस चीज को हम बिजनेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे आपका ये सेकेंड हैंड फोन था, आपने उसको बेचा तो हम इसको बिजनेस कहेंगे नहीं, क्योंकि एक वन सिंगल ट्रांजैक्शन है। बट आपका फोन का दुकान है और आप रोज बेचते हैं, रोज बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, फोन सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम बिजनेस बोलेंगे। अंडरस्टूड है? ये पॉइंट समझ में आया आपको? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब आते हैं सर अगला पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। ये तो बेसिक है यार, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंड है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आया है। पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी। अंडरस्टूड है? चलिए प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है सर? प्रॉफिट अर्न करना। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, अगर प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, ट्रांजैक्शन में आपके प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो उसको क्या बिजनेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे क्या सर? नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग जरूरी है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा सर, तो क्या लॉस हो गया तो बिजनेस में लॉस भी होता है? हाँ, तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है सर?
प्रॉफिट मोटिव की बात कर रहा है। आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं, आपका मोटिव, आपका एम क्या होना चाहिए? उससे प्रॉफिट कमाना। आपका एम होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे, भले वो लॉस हो जाए। वो ये नहीं कह रहा कि लॉस हो गया तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, ये नहीं कह रहा है। पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो मोटिव होना चाहिए, आपकी जो चाहत होनी चाहिए, जो आप उससे हासिल करना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। आपका इंटेंशन क्या हो? प्रॉफिट हो, कि हाँ मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं, इसको सेल कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, इससे मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। मोटिव जरूरी है। लॉस हो ना हो वो बात की बात है। मोटिव क्या है? प्रॉफिट। आपका मोटिव है यार इससे तो प्रॉफिट ही नहीं कमाना, छोड़ो, मजा आ रहा है, बेचते ऐसी बांट देते हैं फ्री में, मेरे को प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, मोटिव है ही नहीं मेरा प्रॉफिट कमाना, तो क्या बिजनेस होगा? नहीं। आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना क्या होना चाहिए? जरूरी। तब जाकर के उसके हम क्या बोलेंगे सर? बिजनेस बोलेंगे। आइए, अंडरस्टूड है ये प्रॉफिट अर्निंग। अब अगला पॉइंट पे आते हैं सर। अगला पॉइंट क्या है? दिख रहा होगा आपको, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न स्लैश रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कोई जरूरी है कि आपको रिटर्न में मिले? कुछ जरूरी नहीं है। आइए, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। किसकी रहती है सर? लॉस की। कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना हम चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें वापस मिले। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न सर्टन नहीं, अनसर्टेनिटी। हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले। हमने इतना सारा खर्चा किया लाइटनिंग का, कैमरे का, ये सब का, जरूरी है कि आगे हो? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आगे बढ़ भी जाए, हो सकता है आगे नहीं भी बढ़े, बट हमारी आगे आने वाली वीडियो जरूर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। देयर इज नॉट सर्टन दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करे, क्या जरूरी है क्या सर? नहीं। हो सकता है कभी लॉस हो सकता है क्या कभी प्रॉफिट हो। तो वो यही, ये पॉइंट में यही कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिले। हो सकता है सर कभी आपको लॉस झेलना पड़े। तो ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों में शेयर करिए।